नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे कक्षा 10वीं वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस पर। देखिए, जो आपकी एग्ज़ाम है रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर, वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। इसलिए हमारे द्वारा जो पेपर बनाए जा रहे हैं वो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी रुक जाना नहीं एग्ज़ाम देने वाले हैं वो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी कॉपी में जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वेरी मोस्ट प्रश्न वो अपनी कॉपी में नोट करना है और उन्हीं के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करना है और ऐसे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। जरूरी जानकारी मैं आपको बता दूं, इसमें आपको समय जो दिया जाएगा 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 75 नंबर का पेपर होने वाला है इस बार और जो क्वेश्चन जो बनेंगे आपके 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपकी जो एग्ज़ाम है रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर, इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि किसी प्रकार से गलती आपको नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर ही आप एग्ज़ाम में पास हो पाओगे। आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए में चारागाह है। चारागाह क्या है? संसार के सभी देशों की भूमि, केवल चावल उगाने वाली भूमि, प्राकृतिक घास से ढकी भूमि, वनों से ढकी भूमि। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे चारागाह क्या है, तो चारागाह में आपको बताना है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को क्या कहा जाता है? चारागाह कहा जाता है। जो प्राकृतिक घास से ढकी होती है, जो प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न घास होती है उसे क्या कहते हैं? चारागाह कहते हैं। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? जो आपको पत्तन दिए गए हैं चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो इसमें आपसे पूछा गया है वह कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? कौन से तट पर? पूर्वी तट पर, अथा अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो इसमें जो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने वो पूछा गया है, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? तो आपको सन 1900 बताना रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो इसमें जो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था इज द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था चारागाह क्या है, वो भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो सरकार द्वारा व्यापार अवरोधक होते हैं, प्रतिबंधितों को हटाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा गया है? इसमें आप बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन आपको बताना रहेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उनके आंसर भी आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके माध्यम से आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? तो आपको कोलकाता में हुई थी। जो प्रथम जूट मिल था वो कहाँ पर स्थापना हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ऐसा आपको ध्यान रखना है। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग खालिस्तान में स्थापित किया गया। तो ये गुजरात में कहाँ पर किया गया था? गुजरात के जो सूरत शहर है वहाँ पर स्थापित किया गया था कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो सूरत आपको याद रखना है। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में खालिस्तान मजदूर काम करते थे। तो आपको इसमें बताना है 5,84,000। जो 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करते थे उनकी संख्या कितनी थी? 5,84,000 आपको बताना है। एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है तो जनता आपको बताना है। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा क्या होती है? लोकतंत्र होता है। बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं तो जमा राशि आपको बताना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन पूछा गया है, कहवा उत्पादक राज्य। कहवा उत्पादक राज्य आपको बताना है। तो कर्नाटक आप बताएंगे। क्या बताएंगे? कर्नाटक। कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड
में किसने गोलियां चलवा दी थी? तो जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। रोलेट एक्ट में आपको बताना होगा, रोलेट एक्ट में तो 1919 आपको बताना है। बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी होती है? बेल्जियम में जो भाषा बोली जाती है वो जो होती है फ्रेंच और डच, आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक सरकार में आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है वो क्या मिलाएंगे? बेल्जियम। जो सामुदायिक सरकार होती है बेल्जियम से आपको मिलाना है। फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई थी? तो 1995 आपको बताना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए में। पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, तो ये आपको सत्य बताना है। जो मध्य प्रदेश है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, उसमें जो स्थायी वन होते हैं तो वो कैसे हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। JN टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला, तो ये भी आपको सत्य बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे क्या? तो ये आपको असत्य बताना है। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी है, क्या होती है? नहीं होती, असत्य। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है क्या? इसमें आपको सत्य बताना है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, ये आपको सत्य बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन और आंसर साथ में आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। एक शब्द में टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर? तो ये उत्तराखंड में है टिहरी बांध, और टिहरी जिले में है। भागीरथी नदी आपको याद रखना है, उत्तराखंड और भागीरथी नदी आपको याद रखना है। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो यूरेनियम और थोरियम। जो परमाणु ऊर्जा है उसके जो दो प्रमुख खनिज होते हैं तो यूरेनियम और थोरियम आपको बताना है। यूरेनियम और थोरियम इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 आपको बताना है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है श्रीलंका वाला, तो इसे आप याद रखेंगे। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो विश्व व्यापार संगठन। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम में छपेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार मैंने आपको सारे के सारे वेरी मोस्ट प्रश्न बता दिए हैं, और चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है बहुत जल्द आने वाला है। इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।